नमस्कार दोस्तों, आपके विश्वसनीय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से हम इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की भर्ती की जानकारी देंगे। दोस्तों, हम वीडियो शुरू करें उससे पहले जो हमारे नए व्यूअर्स हैं जिनने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाया, उनसे अपील है जल्द से जल्द वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे फ्यूचर में आने वाली अपडेट सबसे पहले प्राप्त कर सके। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की भर्ती के बारे में। इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि भारतीय तटरक्षक में नाविक के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। जेप ऑनलाइन फॉर्म दोस्तों हर साल 2 बार आते हैं। इस बार का भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज ही जारी कर दिया गया है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी यानी कि आप की क्या योग्यता होना चाहिए, क्या आप में मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए जिसके कारण आप इस नौकरी को पा सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखिए, यदि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि आप सिर्फ 10वीं पढ़े लिखे, यदि जनरल और ओबीसी के छात्र है तो 50% अंकों के साथ आपको 10वीं पास होना चाहिए। यदि आप SC ST जाति के छात्र है या कैंडिडेट है तो आपको 10वीं पास 45 अंकों के साथ होना चाहिए। दोस्तों, अब बात आती है इसकी एज लिमिट, आयु जो आपकी उम्र होना चाहिए। मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम 22 साल होना चाहिए यदि आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। दोस्तों, यदि आप ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको भारत सरकार के द्वारा आयु में 3 वर्ष की छूट दी जाती है। इसके आधार पर आपकी अब जो मैक्सिमम आयु हो जाएगी वो 22 के स्थान पर 25 वर्ष हो जाएगी, यानी कि आप 18 से 25 साल तक की उम्र के लोग इस भर्ती में भाग ले सकते हैं, बशर्ते वो ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग कर सकते हैं। दोस्तों, SC और ST जाति के लोगों को 5 वर्ष की छूट भारत सरकार के द्वारा दी जाती है। इसके तहत उनको की जो मैक्सिमम आयु होगी वह 27 वर्ष होगी, यानी कि यदि आप SC ST यानी कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट हो तो आप 18 से 27 वर्ष तक क्वालिफाई 18 से 27 वर्ष तक की उम्र में इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों याद रखें, आपकी जो हाइट यानी आपकी जो लंबाई हो वो 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। और दोस्तों, इसमें जो आंखों का वर्जन है वो माना गया 6/36। दोस्तों याद रखें, इस वैकेंसी में सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट को अप्लाई करने की अनुमति नहीं है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि यदि आपने मन बना लिया इस भर्ती में शामिल होने का तो हम आपको बता दें इसका सिलेक्शन प्रोसेस। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन जिस संख्या में उनके पास चाहिए उसके बाद वह आपकी 10वीं की परसेंट के हिसाब से एक शॉर्ट लिस्टेड जारी करेगा, एक लिस्ट जारी करेगा। उस लिस्ट में यदि आपका नाम आ जाता है तो आप इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। यदि आपका उस लिस्ट में नाम नहीं आया तो आप इस भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे। यदि आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो आपको सबसे पहले रिटन एग्जाम देना पड़ेगा। रिटन एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा हम अभी आपको आगे बताएंगे। उसके बाद दोस्तों रिटन एग्जाम में यदि आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका फिजिकल एग्जाम होगा। फिजिकल एग्जाम रिटन एग्जाम के 1 या 2 दिन ही बाद होगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपका मेडिकल एग्जाम होगा, जो भी फिजिकल एग्जाम के 1-2 दिन बाद हो सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि आपको शेड्यूल कर दिया जाता है और आपका मेडिकल बाद में भी करा लिया जाता है। अधिकतर ये देखा गया कि मेडिकल और फिजिकल साथ ही में करा लिया जाता है। चलिए दोस्तों, तो हम आपको बता दें कि यदि आपने मन बना लिया है इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक DV की भर्ती में भाग लेने था तो इसके रिटन एग्जाम में आपको क्या क्या पूछा जाएगा। रिटन एग्जाम दोस्तों पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, यानी कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके 4 आंसर दिए जाएंगे संभावित। 1 आंसर सही होगा और 3 गलत होंगे। उनमें से 1 आंसर का आपको चुनाव करना होगा। इसमें जो टॉपिक आपके शामिल किए गए यानी कि जो दोस्तों जो टॉपिक शामिल किए गए वो है क्वांटिटी एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस का मतलब आपका करंट अफेयर्स एवं जनरल नॉलेज से होगा और जनरल रीजनिंग भी शामिल की जाएगी। दोस्तों, यदि आप रिटर्न क्वालिफाई हो जाते हैं तो हाल की हाल आप फिजिकल के लिए तैयार हो जाइए। तो हम बता दें आपको फिजिकल के लिए पहले से क्या तैयार करना होगा। दोस्तों, तो आपको 1600 मीटर की दौड़ 7 मिनट यानी 7 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। 20 आपको उठक बैठक लगाने पड़ेगी और 10 आपको पुशअप लगाना पड़ेगी। दोस्तों, अब हम आपको बता दें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। दोस्तों, ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट की आवश्यकता कब होगी। दोस्तों, जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं
आपका जो एडमिट कार्ड आएगा उसके साथ आपको ये सारे डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे। तो हम बता दें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना होगा। दोस्तों आपको वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। एडमिट कार्ड की 3 प्रिंट आउट निकालनी होगी। 3 प्रिंट आउटों पे तीनों पे जो फोटो का एरिया बना है फोटो चिपकाने होंगे। उसके बाद दोस्तों आपको अपना ओरिजिनल 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों ले जाना होगा। याद रखें दोस्तों, 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। उसके बाद दोस्तों अगला जो डॉक्यूमेंट ले जाना है वो आपको इनकम सर्टिफिकेट ले जाना है। यदि आप ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की श्रेणी में आते तो आपको इनकम सर्टिफिकेट ले जाना अनिवार्य है। चौथा डॉक्यूमेंट दोस्तों जो आपको ले जाना है वो आपको अपना मूल निवासी ले जाना है। याद रखें आपका मूल निवासी तहसीलदार या एसडीएम या जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी हुआ वाला मूल निवासी मान्य होगा, अन्य मूल निवासी मान्य नहीं होगा। मूल निवासी कैसे बनते हैं दोस्तों, इसके बारे में हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं। तो यदि आपको मूल निवासी नहीं हो तो ऊपर दी गई लिंक पे क्लिक करके आप मूल निवासी कैसे बना सकते वह जान ले। उसके बाद दोस्तों आपको एक आईडी प्रूफ ले जाना हो। आईडी प्रूफ में आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड और आपकी कॉलेज की कोई भी आईसी मान्य होगी। अगला डॉक्यूमेंट दोस्तों जो आपको ले जाना वो कैटेगरी सर्टिफिकेट ले जाना है। यानी कि यदि आप SC ST OBC को बिलोंग करते हैं तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट ले जाना है। ध्यान रखें कैटेगरी सर्टिफिकेट में जो जिले का एड्रेस दिया गया है वही एड्रेस आप फॉर्म भरते समय डालें, तभी आपकी कास्ट को कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज आपकी कास्ट जनरल मानी जाएगी। उसके बाद दोस्तों जो अगला डॉक्यूमेंट है वो है आपको रिसेंटली 10 ब्लू बैकग्राउंड के फोटो ले जाने हैं। आवेदन करने के लिए दोस्तों आपको जिस वेबसाइट का प्रयोग करना है वो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है मैंने। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हर जरूरतमंद लोगों को शेयर करना ना भूलें।